Good morning, students. Hope you are doing well. This is your history class. Today we will do chapter number 1. The name of the chapter is History is Study and Sources. First of all, we will discuss what is history. History is the study of past events, particularly in human affairs. Let's we discuss about history. History is the study of our past record of the events that happened long ago. It tells us about the life of the people during the particular period of time. It is a written account of development of human civilization. History helps us to understand the political, social system, economic activities and culture of people and the causes and effects of events in a sequence. That means हिस्ट्री ही हमें पास्ट से जोड़ती है. हिस्ट्री ही हमें बताती है कि पास्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी मिस्टेक्स हुई, हम कैसे दूर करते हैं. आज का हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर कैसे बेटर बना सकते हैं. हिस्ट्री से ही हमें यह नॉलेज मिलती है कि हमारी पहले सिविलाइजेशन कैसी थी. सिविलाइजेशन मीन्स लाइक इंडस वैली, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन. हम नेक्स्ट रीड आउट करेंगे इनके बारे में. उस टाइम के पीपल कैसे थे, लोग किस टाइप के एग्रीकल्चर का फॉलो करते थे, मीन्स कि किस टाइप की वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे, किस टाइप की जो आर्किटेक्चर फॉलो करते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था. मोर इम्पोर्टेंट कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था. नाउ इन द वर्ड्स ऑफ फेमस हिस्टोरियन एडवर्ड हेल्थ केयर, history is an unending dialogue between the present and the past. It means we continue to look at the past to understand our present. History is also described the study of man's evolution over millions of years. Evolution means development. Underline the word evolution means development. स्टूडेंट क्लियर. नेक्स्ट इसमें ये बताया है कि जो फेमस हिस्टोरियन एडवर्ड हेल्थ केयर थे, उन्होंने हमारे प्रेजेंट और पास्ट के बीच एक अटूट संवाद यानी डायलॉग के द्वारा हमें बताया, विच मीन्स कि जो हमारा वर्तमान है, वर्तमान को हम समझने के लिए, वर्तमान मीन्स अपना प्रेजेंट को समझने के लिए हमें जो अपने पास को देखना जरूरी है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ हिस्ट्री. व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. हम हिस्ट्री का अध्ययन क्यों करते हैं. हिस्ट्री टीचेस अस अबाउट द ग्रेजुअल चेंजेस इन मैन्स लाइफ फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू द प्रेजेंट डे with the help of discoveries and inventions. Gradual means progressing slowly. इतिहास हमें discoveries and invention की हेल्प से प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर मैंस के लाइफ में होने वाली चेंजेस के बारे में सिखाता है. We learn about the social, cultural and religious life of people in the past. हमें पास्ट से लोगों की सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस के बारे में जानकारी मिलती है. नेक्स्ट, द अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द फ्यूचर जनरेशंस आल्सो इज लर्न फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री.
जो किंग्स और क्वींस ने जितनी भी अचीवमेंट्स की है उसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर जनरेशन में मिलता है और हम उस रिकॉर्ड को एज अ हिस्ट्री रखते हैं। अंडरलाइन द वर्ड इन्फ्लुएंस मीन्स इम्पैक्ट पड़ना, प्रभाव पड़ना किसी चीज का। हिस्ट्री हेल्प अस टू नो आवर पास्ट मिस्टेक्स एंड सी दैट वी डू नॉट रिपीट द सेम। कि हिस्ट्री हमें क्या हेल्प करती है कि जो मिस्टेक्स हमने कर ली है, जो कर चुके हैं, उसको हम इन फ्यूचर इन प्रेजेंट हम सेम रिपीट ना करें। नॉलेज अबाउट पीपल ऑफ डिफरेंट लैंड्स एंड देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, देयर सोसाइटी एंड रिलीजन, देयर कल्चर एंड पॉलिटिक्स, देयर इकोनॉमी एंड फॉरेन रिलेशंस इज गेन फ्रॉम हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है हमें जो जितने भी लोग हैं डिफरेंट लैंड में रहने वाले जो लोग हैं उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी सोसाइटी, उनके रिलीजन और उनके कल्चर और पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और फॉरेन रिलेशन के बारे में बताता। डिफरेंट इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स हेल्प इन क्रोनोलॉजी। स्टूडेंट्स अंडरलाइन द वर्ड क्रोनोलॉजी मीन्स अरेंज द इवेंट्स एंड और डाटा इन द ऑर्डर। किसी डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं उसको एज अ सीरियल अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना, और जितने भी हमने इंसिडेंट और इवेंट्स को हमने पास्ट में पढ़ा है या उसका रिकॉर्ड रखा है उसको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करके रखते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। हम जो ह्यूमन की हिस्ट्री और उसकी प्री हिस्ट्री के बारे में रीड करते हैं। इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी इज ऑफ ग्रेट हेल्प। आर्कियोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पास्ट कल्चर्स बेस्ड ऑन द थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल ऑफ दोज कल्चर्स। Archaeology sources consist of the physical remains of the past human activities such as tools, weapons, fossils, rock, pots, coins, historical ruins and monuments. The expert who dig out these objects from the deep inside the earth are called archaeology. Students, जो archaeology है हमें जो जितनी भी हिस्ट्री में हमने खुदाई, अंडरलाइन द वर्ड डिग आउट मीन्स खुदाई की है, ठीक है, उससे जितने भी जैसे फॉसिल फ्यूल निकले, रॉक्स निकली, पॉइंट्स, हिस्टोरिकल रूइंस एंड मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजी द्वारा बाहर निकले। जो एक्सपर्ट थे बच्चे उन्होंने डिग आउट करके मीन्स खुदाई करना, डिग आउट मीन्स किसी चीज की खुदाई करके बाहर उन ऑब्जेक्ट को निकालना। वो कौन थे? उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ पे बच्चे आप पिक देख सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट की। ये देखो, ये एक माइंस में गए हुए हैं और उन्होंने क्या किया, वहां से खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करके जो जो ऑब्जेक्ट्स उनको मिलेंगे उन्होंने एज अ सेव कर लेना, उसको हम रीड आउट करते हैं, उनके ऊपर ये स्टडी करते हैं। We are going to study about division of mankind. Here is the flow chart of division of the past of mankind. देखो बच्चे, फर्स्ट प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री है, और इस फ्लो चार्ट को आपने अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ life on the earth, the past of mankind is divided into three main periods: prehistory, protohistory and history. The time period for which no written records are available is known as prehistory. We study prehistory with the help of archaeological sources like tools, weapons, fossil rocks, pots, coins, historical ruins and monuments. Prehistory is divided into four periods. First is Stone Age, Copper Age, Bronze Age, Iron Age. Here is the flow chart of four periods of prehistory.
Proto-history refer to a period between prehistory and history during which a culture and civilization has not yet developed a writing style. Proto-history हमें उस पीरियड को रेफर करती है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, जब कल्चर एंड सिविलाइजेशन में राइटिंग स्टाइल पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी. हिस्ट्री इज अ पीरियड दैट बिगन्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. इन अदर वर्ड्स, द पीरियड ऑफ आवर पास्ट फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड हिस्ट्री. जितने भी हमारे पास जितना भी रिटन रिकॉर्ड है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं. राइटिंग ऑन रॉक्स, पिलर्स, क्ले टैबलेट्स, कॉपर प्लेट्स एंड पाम लीव्स वर फॉर्म्स ऑफ अर्ली राइटिंग. और जो अर्ली मैन थे वो किसके ऊपर लिखते थे? रॉक्स, पिलर, क्ले, टैबलेट, कॉपर प्लेट्स एंड पाम लीव्स के ऊपर वो क्या करते थे, जो भी चाहे वो इमेज बनाते थे, पिक्चर्स बनाते थे, इंस्क्रिप्शन लिखते थे, वो इनके ऊपर लिखते थे. After the invention of paper, it became easier to maintain written historical record. जब पेपर की इन्वेंशन हुई, ये जो राइटिंग थी, रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना और इजी हो गया उनके लिए. मैन स्टार्टेड कंपाइलिंग हैंड रिटन बुक्स नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट. अब जो लोगों ने क्या किया, हैंड रिटन, जितना भी हैंड रिटन वर्क था उसको एक बुक के रूप में कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया. उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट.